तो दोस्तों राहम किस तरह से जेल से बाहर आएगा। राहम की मां ने उसे बड़ी चालाकी यारी से अली नवाज की आंखों में धूल झोंक कर अरेस्ट करवा दिया है। कैसी थी लेटेस्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड की तो यहां पर राहम ने यह डिसाइड कर लिया था कि मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेरोज की हकीकत सबके सामने रख दूंगा। और शेरोज की मां आफिया ने बड़ी चालाकी और अय्यारी से प्रोटेस्टर्स खुद से अरेंज किए और पुलिस मजबूर हो गई, सोशल मीडिया पर दे दिया गया और बिलाखिर राहम को अरेस्ट कर लिया गया। तो यहां पर राहम ने खुद से गिरफ्तारी दी है। वो आफिया और शेरोज को एक्सपोज करना चाहता था अपने फादर अली नवाज के सामने, लेकिन वो चूंकि अब अरेस्ट होकर जेल की सलाखों के पीछे चला गया है तो यहां पर अब अली नवाज एक सीरियस कोशिश करेगा कि इस सारे केस से राहम को बाहर निकाला जाए। इस सिलसिले में जो राहम का अंकल एडवोकेट है वो जाकर के राहम से मिलेगा जेल में और उसे समझाएगा कि भाई तुमने ये सब कुछ क्यों किया। अगर तुम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बात ना करते तो तुम्हें इस तरह से अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। और फिर वो उससे बात करेगा कि अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो तुम्हारे बाप अली नवाज की इज्जत भी खराब हो जाती और बिजनेस अंपायर भी खराब हो जाता, शेरोज की भी इज्जत खराब हो जाती। आखिर वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी वो माँ है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि तुम इस तरह की बात करो। अब चूंकि राहम इमोशनल फूल है वो इसकी बातों में, अपने अंकल एडवोकेट की बातों में आ जाएगा और उसके बाद वो जाकर के बात करेगा आफिया से। तुम किस तरह की खातून हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा, तुमने अपने एक लाडले बेटे शेरोज को बचाने की खातिर अपने एक होनहार बेटे राहम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, अपने बिजनेस अंपायर को खराब कर दिया, अली नवाज की इज्जत को खराब कर दिया। तो मेरी ये गट फीलिंग है कि ये सारी बातें अली नवाज कहीं से ये सुन लेगा और फिर वो अंकल एडवोकेट को झंझोड़ कर पूछेगा कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। उसके बाद जो अंकल एडवोकेट, जो कि वो एक अच्छा आदमी भी है, वो सब कुछ अली नवाज को ये बता देगा कि ये सब कुछ शेरोज ने किया था और राहम बिल्कुल भी बेकसूर है। तो फिर वो ये कहेगा कि तुम किसी तरीके से मेरे राहम को जेल से बाहर ले आओ। तो इस सारी सूरत हाल में राहम का जो अंकल एडवोकेट है वो जाकर के बात करेगा एमन के पेरेंट्स से कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अब चूंकि जो एमन की वालदा है वो एमन को कैश करना चाहती है और साथ उसका जो दामाद है वो बहुत ज्यादा लालची है, वो पैसा पैसा कर रहे हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि इज्जत जाए पहाड़ में, हमें कुछ ना कुछ मिल जाता, पैसा घर आ जाता। और जो खासतौर पर उसकी बेटी और दामाद है वो इस बात पर उसको पूछ रहे हैं बार बार कि किसी तरीके से कंप्रोमाइज हो जाता और चार पैसे हमारे हाथ में आ जाते। अब जब एडवोकेट साहब आकर उनसे बात करेंगे, अब चूंकि एमन की भी इज्जत नहीं रही, राहम भी जेल के सलाखों के पीछे है, तो क्यों ना हम राहम और एमन का रिश्ता कर दें और एमन को हम अपने घर की इज्जत बना लेते हैं। तो जब ये सारी बात एमन के पेरेंट्स के साथ वो जाकर करेंगे तो एमन के पेरेंट्स भी डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जमाल से कहीं बेहतर है राहम का प्रपोजल। जमाल का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो एक गैम्बलर है और हो सकता है कि उसका कोई पर्सनल ग्रज हो राहम के साथ जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है और वो ये चाहता है कि राहम को किसी तौर पर भी सजा हो जाए। हो सकता है कि ये आने वाली एपिसोड में दिखाया जाए। तो यहां पर जरा महीन को देखे, वो इतना ज्यादा मेकअप करके राहम को जेल में मिलने के लिए आ रही है। वो ऐसे तैयारी करके आई है जैसे कोई उसके सालगिरह का केक कटने जा रहा हो। ओ भाई, तुम राहम से जेल में मिलने आई हो, कोई तुम्हारी सालगिरह का केक यहाँ पे नहीं काट रहा। तो जब ये अंकल एडवोकेट ये सारी बात एमन के पेरेंट्स के साथ कर देंगे तो फिर राहम को भी इस बात पर एग्री कर लिया जाएगा कि तुम एमन के साथ शादी कर लो। ड्रामे में इंटरेस्ट उस वक्त पैदा होगा जब राहम और एमन की शादी हो जाएगी और एमन को शादी करके उसी घर में जाना पड़ेगा जिस घर में उसके साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई। और ये जो शेरोज है जिसको आफिया ने मुल्क से बाहर भेज दिया है वो भी वापस आ जाएगा। अब जब यहाँ पे एमन और शेरोज का आमना सामना होगा, जाहिर है वो शेरोज की भाभी होगी और शेरोज फिर दोबारा से उसको टीज करना शुरू कर देगा, बातें सुनाना शुरू कर देगा और वहां पर एमन का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
तो ये सब कुछ हम होता हुआ आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे और हम इस तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें।